ठीक है, तो यहाँ से न्यू डिज़ाइन पे जाएंगे। ठीक है, अगर मेरे पास ये जी वाला है, अगर मेरे पास ये ना होता तो गेट स्टार्टेड आना था। ठीक है, तो गेट स्टार्टेड को भी क्लिक कर सकते हो आप। अदरवाइज़ हमें उसने बताया न्यू डिज़ाइन चाहिए, तो न्यू डिज़ाइन के लिए हमें न्यू डिज़ाइन में जाना पड़ेगा, क्यों अब इसमें बिल्ट इन कुछ डिज़ाइन है। ठीक है, तो अभी के लिए हमें जो डिज़ाइन चाहिए हो वो तो हम ले सकते हैं, पर अगर हमें कोई डिज़ाइन नहीं चाहिए, जैसे ये चाहिए, तो इसको क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारे पास ये ऑल स्क्रीन पे बता रहा है कि इस पर कैसा दिखेगा, उस पर कैसा दिखेगा, इस पर कैसा और इस पर कैसा। और ये है एक्सेल, तो ये लार्ज है, तो हर स्क्रीन पे डिफरेंट खाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है गेट बूस्ट ऐप। गेट बूस्ट ऐप आपका काम और शॉर्ट कर दिया है जो सा बूस्ट ऐप पे आप बनाते थे। तो अब देखो ये बिल्ट इन चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, अब ये तो है बिल्ट इन बना हुआ, अगर इसमें चेंजिंग करना चाह रहे हो कुछ तो इसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है, यहाँ स्पैन में ये देखो बना गया। ठीक है, तो स्पैन के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक किया जाएगा, तो ये देखें VCT सारी ठीक हो गया। फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो जाएगा। अभी के लिए मैं बताता हूँ, उससे पहले ये देख ली है क्या चीज़। तो यहाँ पर ये देखो बना गया, ये एडिट भी आ गया, तो एडिट पे क्लिक कर दो, अदरवाइज़ डबल क्लिक कर दोगे तो वैसे भी एडिट पे चला जाएगा। ठीक है, तो लिख दो ये उसका स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब ये बहुत होम पेज, इनको भी एडिटिंग कर सकते हो। होम पेज की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, होम 1 लिख सकते हो, बहुत की जगह कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट की जगह अबाउट। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कुछ भी। ठीक हो गया, तो ये है हमारा मेन्यू बार बन गया। अब यहाँ पर भी चेंजिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर ये चेंजिंग करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखूँगा स्पैन का है, तो इसको जब राइट क्लिक करूँगा तो इस पर काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। एडिट आ रहा है, लेबल आ रहा है। ठीक है, तो एडिट पे क्लिक किया, उसके बाद ये स्टाइल बना हुआ है। अब ये स्टाइल क्यों, स्टाइल में क्या हुआ है, अप्लाई देखो क्या क्या हुआ है। जैसे ही मैं स्पैन पे क्लिक करता हूँ, देखो यार पैराग्राफ में तो ये दिखा रहा है, स्पैन को क्लिक करने से नहीं आ रहा था, तो ये देखें स्पैन में दिखा हुआ है सेक्शन हेडिंग लोअर। ठीक है, सेक्शन हेडिंग लोअर है, और यहाँ पर इसकी CSS अप्लाई हुई है। तो अगर आपने कोई CSS अप्लाई करनी है तो आपको खुद क्लास एक बनानी पड़ेगी, तो वो देखते हैं कैसे क्लास बनाते हैं, क्या काम करते हैं। ठीक है, तो चेंजिंग एज हेडिंग, तो हेडिंग में ले जाएगा। तो अब ये चीज़ें जो सी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखनी पड़नी है। न्यू स्टाइल शीट बना लें अपनी और उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दें। अगर आपने इस पर कहीं चेंजिंग करनी है, इस पर नहीं चेंजिंग होगी। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी पे जाके न्यू स्टाइल शीट पे जाके बनाना पड़ेगा। ये मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है और यहाँ पर आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उससे आगे मैंने कहा था ना इम्पोर्टेंट का टैग लगा देना है, तो वो लिख के तो पे दे के स्लैश इम्पोर्टेंट लगा देना। इसके अंदर ऑप्शन नहीं कि जैसे हम ये एडिटिंग कर रहे हैं तो उसको एडिट करने के बाद सेव एज की कमांड यूज़ करनी है, ये भी ऐसे ही है और ये अलग से आगे सेव करवा दें। ये इस तरह नहीं करता, ये बिल्ट इन बना हुआ है, ये पुराना डिलीट नहीं करता। हाँ, ये है कि आपने वो सेशन डिलीट करना है तो वो सेशन डिलीट हो सकता है। ठीक है, तो अब इसे सेव करने के लिए पहले तो प्रीव्यू करके आपने क्लिक करना है प्रीव्यू में। अब पूछना है कि आपने किस तरह देखना है उसे, तो मुझे वो देखना है पब्लिश करके, और पब्लिश करके तो देखना है, पब्लिश पे गया तो नहीं, मुझे उसे देखना है प्रीव्यू में। प्रीव्यू में क्लिक किया तो प्रीव्यू डिसेबल है। अब वो पूछ रहा है कौन सी ब्राउज़र की तरह देखना चाह रहे हो, मैंने कहा यही भाई, मैं किसी में भी दिखा दो। तो मैंने ओपन ब्राउज़र इसमें किया और ये इंटरफेस हमारे कुछ इस तरह से नज़र आ गया। ये सब वो वाला इंटरफेस है जो सा हमने बनाया है। ठीक है, तो अब जब देख लिया है उसके बाद कोई चेंजिंग करनी है तो कर सकते हो, अदरवाइज आपने क्या करना है, पब्लिश में जाना है। कह रहा है यू कैन नॉट सेव अपडेट, पब्लिश ऑप्शन हो गया। ठीक है, पब्लिश हुआ हुआ है, तो इसको करना है हमने एक्सपोर्ट।
ठीक है। सेव ऑलरेडी होता होगा, ऑटोमेटिकली वो सेव कर जाता है, पर सेव जो सा ये वाला सेव है वो विजुअल स्टूडियो की फॉर्म में ही सेव करेगा, ठीक है। बूस्टैप स्टूडियो की फॉर्म में ही सेव करेगा। ये देखो जैसे मैंने जी वाला किया हुआ है, इसी तरह बूस्टैप की फॉर्म में ही सेव करेगा। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो वो पूछेगा किस पे एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो आप, ठीक है। तो मुझे ये चाहिए डिवाइस पे, तो डिवाइस बता दो कौन सी सिलेक्ट करना चाह रहे हो। तो विड्थ पूछना चाह रहा है, अदरवाइज़ मुझे पूरा थीम ही एक्सपोर्ट करना है, थीम पूरा ही एक्सपोर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आपके एक्सटर्नल एडिटर, ठीक है। तो एक्सटर्नल एडिटर, अपलोड, थीम, बूस्टैप, तो देखते हैं पब्लिश तो ऑलरेडी है। वो कह रहा है क्या क्या चाहिए इसके साथ, ठीक है सब कुछ चाहिए मुझे। और ब्राउज़र पूछ रहा है कौन से वाले में, तो मुझे डेस्कटॉप पे करनी है, तो एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। तो सब कुछ चाहिए मुझे इसके साथ। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि सब कुछ बनाया हुआ है, इतना कुछ बनाया हुआ है उसके अंदर, तो वो फिर टाइम लगेगा उसे सेव करने में। सर जी सर ये ऑनलाइन चलेगा? ये जाहिर है ऑनलाइन ही चलेगा क्योंकि इसमें सब कुछ ऑनलाइन ही पड़ा हुआ है। अब जो भी काम है सब ऑनलाइन ही काम है हमारा। जी सर। ठीक है, तो मेरा ख्याल एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए फोन। हो गया मेरा ख्याल, ठीक है। देखते हैं डेस्कटॉप पे। सर जो किया है अभी तक उसका थोड़ा सा मतलब जो है ना खुलासा थोड़ा सा बता दें बस। मैं 1 मिनट बताता हूँ। मेरे पास ये सब उसने पेजेस बना दिए, ठीक है, देख रहे हो आप। अगर मैं इंडेक्स को खोलता हूँ तो उसने मुझे कुछ इस तरह का दिखा दिया है। पोर्ट नहीं सही हुआ अभी तक ना, 1 मिनट। ये तो ठीक इंपोर्ट हुआ था। ये इसका है, सारे पेजों को अंदर है। कोई प्रॉब्लम हुई है सेव करने में, ठीक है, तो देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। अदरवाइज ये इस तरह शो होगा, जैसे ये मेरा है ना, ये देख रहे हो, ये इस तरह का सेव होगा, ठीक है। बिल्ट इन इमेज इसलिए नहीं आ रही, बताता हूँ इमेज क्यों नहीं आ रही। तो अभी के लिए इसे डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। दोबारा सेव करके देख लेते हैं। अच्छा, तो ओवरऑल यही है इसमें कोई, चलो ठीक है। तो असल में ये बूस्टैप जो सा स्टूडियो है, ठीक है, बूस्टैप स्टूडियो में हम वर्क करते हैं एज ए बूस्टैप की टेम्पलेट बनाने के लिए, ठीक है। टेम्पलेट जैसा कि आपको खुद कोडिंग करके बनाना पड़ता था, अब उसने थोड़ा सा कोडिंग से आपकी जान शुरू होती है। क्यों उसने कहा, हाँ, कोडिंग ये है कि आप CSS की कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। CSS की कोडिंग करके आप थोड़ा सा वर्क कर सकते हो, अदरवाइज बाकी कोडिंग से जो सी है वो जान छोड़ गई है। तो इसके लिए हम इसको क्लोज कर रहे हैं। तो उसके लिए हम न्यू पे जा रहे हैं। न्यू पे जाके अब हमारा पास लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। यहाँ पर उसका नेम चेंज करो, क्या लिखना चाह रहे हो, तो कह रहे हो होम डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ पर हमने ब्लैंक पेज क्रिएट कर लिया, ठीक है। हमारे पास एक ब्लैंक आ गया। तो आपने जो सिलेक्ट करना है वो लैपटॉप की स्क्रीन ही सिलेक्ट करनी है, लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप की ना, तो ये चीज़ें ही ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, हेडर बिल्ट इन 2 बने हुए हैं हमारे पास पड़े हुए हैं, एक ये पड़ा है, एक ये पड़ा है, ठीक है। अगर तो ये दोनों यूज़ करने हैं, दोनों में से एक यूज़ करना है, तो आप इसको ला के इधर छोड़ दो, बस। यहाँ से ड्रैग करना है और ये देखो, यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पर छोड़ दिया, बस इतना सा काम है। तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो कहाँ गया, 1 मिनट, ठीक है। तो दोबारा आ रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ अगर तो आपको यही चीज़ चाहिए, तो ठीक है, इसका नेम चेंज करो। अगर इसको आपने इन लिंक्स को आपने राइट पे लेके जाना है, तो आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शन आ रही होती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर उसको देखना है ऑप्शन,
यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट, एक मिनट, नेम बार, तो नेम बार को सिलेक्ट कर लेना है इसमें से, नेम बार ऐड भी कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्ट इन होगा आपके पास ऑप्शन अलाइन, ठीक है, तो अलाइन राइट, अपीयरेंस में विड्थ, हाइट, मार्जिन सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो पैडिंग भी दी हुई है, कलर भी दिया हुआ है। बैकग्राउंड कलर पहले तो चेंज करना चाह रहे हो तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इमेज, बीजी इमेज लगाना चाह रहे हो तो इमेज भी, बैकग्राउंड पे इमेज भी लग सकती है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल, ठीक है, वैसे 18 पिक्सल, ठीक है। ओपेसिटी भी है, ठीक है। ये देखो उसने सारा कुछ बना के दिया। फ़ॉन्ट अगर ऐड करना चाह रहे हो तो फ़ॉन्ट ऐड भी कर सकते हो, अदरवाइज़ ये भी फ़ॉन्ट ठीक है। ओके, ओपेसिटी कम करना चाह रहे हो उसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हो। ब्लर, ठीक है, गायब हो गया। ब्राइटनेस, ये सब ये ऑप्शन दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये 3 ऑप्शन है कि कहाँ कहाँ आप चेंजिंग करना चाह रहे हो, ठीक है। तो मैं नेम पार्ट को ही चेंजिंग करना चाह रहा हूँ, और जो कोलैप्स हो रहा है नेम पार्ट बाय डिफ़ॉल्ट हमें देखना पड़ेगा किसको करना है। राइट पे मुझे लग रहा है वो साइन अप पे क्या है, कोई और देख लेते हैं। साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, उस वजह से वो राइट पे नहीं जा रहा, तो कोई और देख लेते हैं। नेबा लिखेंगे आप, ये देखें अब आपके पास काफ़ी सारी नेम बार आ गई होंगे, ठीक है। तो ये उठाएं और इसके नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दें, ठीक है। और अगर इसे डिलीट करना है तो डिलीट कर दें और नीचे वाले को उधर। तो ये राइट पे बेसिकली पूरी राइट पे करिए ये। तो अगर इसे लेफ़्ट पे भी आ सकता है, ये इतना हिस्सा सेलेक्ट करें तो अब इसे लेफ़्ट पे लेके आ सकते हो। नहीं आ रहा तो आपको कोडिंग से लिखना पड़ेगा। अगर इस तरह नहीं आ रहा तो आपको कोडिंग यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसमें बताना है नेम बार सेलेक्ट किया, ये हमारा नेम बार है। तो अब इसको क्या करना है, हमें उसको कोडिंग से लिखना है क्रिएट, ठीक है। अब ये क्रिएट नेम बार बन के आ गई। तो यहाँ पर अगर उसको देना है, उसने बेसिकली मार्जिन लेफ़्ट ऑटो किया हुआ है, तो ऑटो अगर रिमूव, ये देखिए यहाँ पर लेफ़्ट राइट की ऑप्शन बनाई हुई है, ठीक है। सेंटर, डिफ़ॉल्ट, राइट, ठीक। अदरवाइज़ आपको देखना पड़ना था, यहाँ पर कोडिंग से भी लिखना पड़ना था। जिस तरह आपको ठीक लगे उस तरह कर लेना था। अब ये चीज़ है, अब ये खुद आपने जो बनानी थी, ठीक है, कोडिंग से, इसलिए बूटस्ट्रैप स्टूडियो प्रोवाइड कर दिया। बूटस्ट्रैप स्टूडियो ने आपका काम थोड़ा सा आसान कर दिया। आपने क्या किया, नेम बार में गया, नेम बार को, ये पूरे नेम बार सेलेक्ट हुई है, इसके अंदर सब सेशन बने हुए हैं, ये नेम बार का पूरा का सेशन, ठीक है। तो यहाँ पर गया, अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता तो मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रही अलाइन की, इस तरह आ रहा है। जैसे ही मैं नेम बार पे आता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आ जाती है डिफ़ॉल्ट, राइट, सेंटर, राइट, ठीक है। अब ये टेक्स्ट की ऑप्शन इधर इतनी आ गई हैं कि टेक्स्ट कैसे, मतलब सेंटर में लेके आना चाह रहे हो टेक्स्ट, या कैसे भी कलर कौन सा देना चाह रहे हो। ये बिल्ट इन जो कलर हैं उनके ये कलर आ रहे हैं पर वो लाइट सा शो हो रहे हैं। तो इसको हम पहले अपर केस में ले लिया, ठीक है। उसके बाद मोनो स्पेस देना है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट लॉक, ठीक है। टूल टिप्स होती है जो सी ये चीज़ ऊपर, उसके ऊपर जाओ तो वो शो करवाता है, छोटा सा आइकॉन टाइप की शो करवाता है, उसे कहते हैं टूल टिप, ठीक है। टाइटल में देना है रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले, बता दो कैसा देना है, ठीक है। तो नन देते हैं, ओके। फ्लेक्स बॉक्स वगैरह, सेसिबिलिटी में ये क्या कह रहा है, स्क्रीन रीडर, इसका मुझे खुद नहीं पता। तो वापस अगर इसका अब बैकग्राउंड चेंज करना है, सिर्फ इसी का चेंज करना है, तो आपने क्या करना है, आपने इसको क्लिक करना है,
क्योंकि ये इसकी नेव बार है, ठीक है। तो नेव बार ब्रांड, नेव बार पे जाना है, नेव बार पे गया, उसके बाद ऑप्शन में इधर हमारे पास बैकग्राउंड चेंज, वो भी गैप हो गया, काफ़ी लाइट हो गया मुझे लगता है। तो ये 1 बाय 1 आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर आपका कलरिंग चेंज हो रही है, कलर स्कीम वगैरह लग रही है, ठीक है। तो ये बूस्ट है में असल में हमें शॉर्टकट प्रोवाइड कर दिया है कि आप शॉर्टकट तरीक़ों से आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये नेबर पूरी है, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चेंज कर सकते हो। फ़ॉन्ट कलर वाइट, ठीक है। यहाँ पर वो है नेबर है, पर कलर उसका यहाँ से गायब हुई हुई है, कलर उसका ट्रांसपेरेंट वगैरह हो गया मुझे लगता है, ठीक है। तो उसके बाद वो देख लेंगे। तो बेसिकली ये चीज़ इस तरह बन गई। अब अगर आपको कुछ यहाँ से समझ नहीं लग रही चेंजिंग की, तो ये बंद हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा इधर कर देंगे, इसको ठीक हो जाएगा। अगर आपको समझ नहीं लग रही तो आपने करना है प्रीव्यू में जाना है, प्रीव्यू में जाके आपने देखना है। आपको कुछ समझ नहीं लग रही, आपने F12 कर देना है और F12 में जाके कुछ चीज़ें चेक कर लेनी है कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो ये चीज़ें जो सी हैं ये आपको यहाँ से देखने में मिलेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से होती है। अब अगर मुझे इसे इंपोर्ट करना है तो मैं एक्सपोर्ट में जाऊँगा, एक्सपोर्ट करना है तो अदरवाइज़ एडवांस ऑप्शन में एक्सपोर्ट स्क्रिप्ट वगैरह, तो अदरवाइज़ ये पहले ऑप्शन नहीं आता था, अब आना स्टार्ट हो गया है। तो इसके बगैर सेव करके एक बार देखते हैं। यहीं पर फोल्डर बनाते हैं, एक फोल्डर, इसको लिख देते हैं बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप सेलेक्ट किया और इस पर एक्सपोर्ट कर दिया। असल में ये बनाया गया था आपकी आसानी के लिए कि जिनको थोड़ा बहुत कह रहे कोडिंग से नहीं आता, एनर्जी वगैरह है, वो इसके थ्रू वर्क कर सकते हैं, ठीक है। बिल्ट इन ठीक बन गया हमारा, वो असल में पता नहीं क्या था, तो अब बिल्ट इन बिल्कुल परफेक्ट बन गया, जैसे बनाया उसी तरह शो हो गया। अब एक और चीज़ देखनी, अभी तो ये सिर्फ थोड़ा सा समझा देखा है, अब इसको हर स्क्रीन में जाके चेक करना है पहले कि परफेक्ट जा रहा है। हर स्क्रीन में स्क्रॉल करके देखना है, अगर तो किसी के पास टच है तो वो तो इजीली ऐसे स्क्रॉल कर ले, तो अदरवाइज़ थोड़ा सा आपको माउस के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है। अब अगर हमें इस पर कुछ और सेशन ऐड करने हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है, मुझे चाहिए फीचर, ठीक है। अब अगर हमें ये फीचर में जाना है और लास्ट पे जाके फीचर बॉक्स, असल में उसने एक ही सेशन के लिए बनाया है, तो फीचर लग गया, इमेज सबसे ऊपर आ गया है। तो अगर सबसे इस तरह सबसे ऊपर आ जाता है या कुछ ऐसा ही होगा, आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करोगे, ये चीज़ बन के आ जाती है आपके पास बिल्डिंग। जैसे ही ये चीज़ बनेगी आपने इसे उठाना है और इसे लास्ट पे ले आना है, ठीक है। ये उसके ऊपर इसलिए आया हुआ है क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ हमने एक सेशन उठाया था, उसने उसकी सेशन के अंदर से ऐड कर दिया, ठीक है। तो अदरवाइज़ अगर आपने अलग बनाना है तो आपको अलग एक बनाना पड़ेगा कॉलम, ठीक है। तो उसके साथ आपने इसको ऐड करना है। अब अगर मुझे इसके दरमियान स्पेस चाहिए, ठीक है, स्पेस देने के लिए हमारे पास डिव होती है, तो वो डिव को हम यहाँ अप्लाई करवाते हैं, ठीक है। हमारे पास ये डिव आ गई। अब डिव को क्या करना है, डिव को हमने हाइट विड्थ देनी है, तो एट्रीब्यूट नीचे है, ये देखो एट्रीब्यूट आया, ये डिव है। डिव में जाके हमने क्या लिखा, क्लास का सिर्फ नेम लिखना है, क्लास नेम है, आईडी नेम है, जो नेम लिखना चाह रहे हो नेम लिख सकते हो,
तो अगर आपने कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड करवाना है तो मैंने क्या किया, मुझे एक क्लास चाहिए थी div और जिसमें स्पेस चाहिए, मैंने स्पेस लिखा, यहाँ पर जाके मैंने क्रिएट की, ये स्पेस आ गया। स्पेस के साथ मुझे चाहिए 300 पिक्सल की हाइट दी। हाइट देने के बाद मुझे 300 पिक्सल चाहिए और मैंने 300 पिक्सल की हाइट दी। अब यहाँ से 300 पिक्सल की हाइट आ गई है ये div के साथ, ठीक है। अब ये क्या हो गया, हमारी स्पेस हो गई। अब अगर कुछ और ऐड करना चाह रहे हो इसमें, आप आप अगर इसमें कॉन्टैक्ट का पेज होता है, आप कह सकते हैं कॉन्टैक्ट नहीं, इसमें देखना पड़ेगा काफ़ी सारी चीज़ें। ये देखो पूरी काफ़ी सारी बड़ा है, टेबल रो सेल्स, ठीक है। फॉर्म ग्रुप, तो फॉर्म चाहिए हमें, ये बने हुए हैं बिल्ट इन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, ठीक है। तो इसे उठाना है, यहाँ पर देखना पे मतलब हमने किसी का वो बिल्ट इन उसका बनाया उठाया था, इसलिए हमें इसका प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज़ अगर खुद बनाओगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये नीचे आ गया, ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये कुछ इस तरह सा बन के हमारे पास आ गया। थोड़ा सा मैं इसे नीचे कर रहा हूँ उसको, ये इतनी स्पेस है ये 300 की, ठीक है। ये देखो दे रहा है बिल्ट इन, इसके अंदर 300 की स्पेस दी हमने। अब उसके नीचे कॉन्टैक्ट का पेज रहा। अब हमें चाहिए फूटर, तो ये तो मैंने रफ सा बनाया था फूटर, तो फूटर डार्क है, फूटर ये है, तो कौन सा फूटर चाहिए, बिल्ट इन ये फूटर है, तो नीचे जा रहे हैं। ठीक है, तो फुटर को देखते हैं, फुटर कहाँ लगता है हमारा, इसके ऊपर आ गया फुटर। तो क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये बन के आ जाएगा, तो उसे उठा के नीचे स्क्रॉल करके भी ये देखिए, ये छोटी सी एक लाइन नज़र आएगी, उसके साथ पेस्ट कर देना है। अगर गौर करो वो छोटी सी ये ग्रीन कलर की लाइन ना नीचे नज़र आएगी। अगर मैं दोबारा फुटर बॉटम लिखता हूँ, अगर हो तो बेसिक फुटर है एक, ठीक है, इसे उठाता हूँ, ये देखिए ये छोटी सी ये लाइन ये डार्क हुई है, ग्रीन कलर की लाइट एक डार्क हुई है, वहाँ जाके आपने इसे पेस्ट करना है। फिर क्या होगा, वो नीचे ही आ जाएगा, अदरवाइज वो ऊपर पर फेंकता रहेगा, ठीक है। तो ये है आपका वर्क। अब ये देखो हमने किया है, हमने एक वेबसाइट डेवलप कर ली, बनाई तो मोस्टली, ठीक है। अगर यहाँ पर ये डिलीट करना है, डिलीट कर दिया, तो अगर यहाँ पर मुझे और कुछ चाहिए होता है, मुझे चाहिए टेक्स्ट की तरह का कुछ, मुझे डिस्क्रिप्शन टाइप का चाहिए। डिस्क्रिप्शन को कहते हैं हम देख लेते हैं क्या कहते हैं, पैराग्राफ, ठीक है। तो पैराग्राफ चाहिए, मैंने पैराग्राफ लाया और ये देखो ये निशान बना है तीर का, और यहाँ पर उसे पेस्ट कर देना, ये पैराग्राफ हमारा लग गया। अब पैराग्राफ को हम कोई भी यूट्यूब से पैराग्राफ लिखते हैं, इसके आर्टिकल मैंने लिखे हैं। अच्छा, ये जो वेबसाइट है ना, ये बनी हुई है लारीवल में बनी हुई है, PHP लारीवल में। ये बनाई है क्लाइंट तंग कर है, काफ़ी कर है, रोज़ करता है, इसने पाया हुआ है मुझे बहुत, तो इसका काम ही ख़त्म कर देना। ये तो साइड उड़ा देनी है, इतना इसने तंग किया। तो ये देखिए पैराग्राफ में किया और पेस्ट कर, ये मेरा पैराग्राफ लग गया। अब इसको जो भी देना है, हाइट देनी है, विड्थ देनी है, एडिटिंग में जाए, क्लिक किया तो यहाँ पर उसको पहले तो सेंटर करना है, सेंटर कर दिया, लेफ़्ट राइट जो भी करना है वो किया, डिफ़ॉल्ट कर इसका प्राइमरी कर दो या जो भी करना है, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स में जाके मुझे इस पर क्या करना है, और इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है, तो नीचे फ़ॉन्ट होगा, नहीं है तो इधर देख लेते हैं, फ़ॉन्ट इधर होगा, बीजी है, मार्जिन लेफ़्ट राइट, तो ये फ़ॉन्ट है, तो फ़ॉन्ट बिल्ट इन ठीक है, तो कलर भी ठीक है, अदरवाइज़ बैकग्राउंड कलर चाहिए ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ ये बन गई। ये अगर इनके ये लिखे हुए हैं, ये छोटे छोटे आइकॉन भी लगे हुए हैं, ये अगर देखो तो इसके आइकॉन भी लगे हुए हैं, तो असल में हमने इसको इसके अंदर ही पेस्ट कर दिया, तो कोई बात नहीं, हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसका कलर हम कोई भी कर देते हैं, वाइट कर देते हैं, ताकि हमें
ऑप्शन में जाते हैं। कहाँ गया इसका कलर, अपीयरेंस, बैकग्राउंड है, फ़ॉन्ट कलर वाइट, ठीक है, सेव किया, वाइट किया, ये आइकॉन है। अब आपको मैं बताता हूँ इमेज कैसे लगाना है। वाइट किया, ठीक है, एक बना लेते हैं, बाकियों को इग्नोर कर दें, टाइम शॉर्ट है, टाइम बचेगा। इसके लिए हमने इसे भी क्या किया, वाइट किया। अब ये चीज़ हमारे पास लगी। अब अगर इसका साइज़ बड़ा करना है तो वो आपको पता है कि साइज़ भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका साइज़ बड़ा करना है, साइज़ बड़ा कर सकते हो, जो भी करना चाह रहे हो। अब आइकॉन चेंज करना है, तो पहले तो देखते हैं ये आइकॉन लगा कहाँ से है, ये आइकॉन है या इमेज है। तो ऑप्शन में जाते हैं, ये आइकॉन है, ठीक है। जैसे ही आप राइट क्लिक करते हो तो आपके पास इतने ज़्यादा आइकॉन आ जाते हैं बने। जो भी आइकॉन लगाना चाह रहे हो लगा, ठीक हो गया, सेव किया, ये आइकॉन चेंज हो गया। आइकॉन को थोड़ा सा बड़ा करना है, तो आइकॉन को बड़ा करने के लिए हमें यूज़ होता है फ़ॉन्ट साइज़। आइकॉन को बड़ा करने के लिए फ़ॉन्ट साइज़ हमें देखना पड़ेगा। फ़ॉन्ट साइज़ 16 है तो हम 20 पिक्सल कह देते हैं, बड़ा हो गया। अगर 29 करते हैं तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। हमें 29 में पिक्सल में परफेक्ट नज़र आ रहा है। तो अब इसको सेंटर राइट करना है, लेफ़्ट राइट जो भी करना है वो भी कर सकते हो आप इजीली, ठीक है। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हो, वाइट है ये कलर, ठीक है। ठीक हो गया। और इसके अलावा इसे सेंटर लेके आना है तो इसे सेंटर भी लेके आ सकते हो। कैसे लेके आना है अभी देख लेते हैं। सेंटर फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट, नन, ठीक है। तो सेंटर भी होगा, डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक आ गया। अब कहीं भी ब्लॉक पे लेके जा सकते हो इसे। बॉर्डर ले रहा है, नहीं यहाँ पर नहीं है, होगा, अच्छा ठीक है। अगर नहीं मिल रहा तो आप कोडिंग से इसे करेंगे। अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो आपको कोडिंग से करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, यहाँ से जाना है। ये इस तरह के जो काम होते हैं वो हम कोडिंग से करते हैं। इससे पहले हम प्रीव्यू करते हैं। प्रीव्यू करने का हमें क्यों किया बताता हूँ, प्रीव्यू क्यों कर रहे थे। अब प्रीव्यू करके हमें ये चीज़ कुछ इस तरह से नज़र आ रही है, ठीक है। अब हमें इसका चेंज करना है तो सबसे पहले तो हम इंस्पेक्ट एलिमेंट की मदद लेंगे। आइकॉन था, आइकॉन में गया और यहाँ जाके मैंने क्या किया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। तो बेसिकली वो सेंटर तो नहीं आया, राइट हो गया, हाँ उसने अंदर का फासला, हाँ उसके लिए ये कर सकते हैं हम पैडिंग दे सकते हैं। पैडिंग ऑलरेडी उधर है 40, पैडिंग दे सकते हैं। पैडिंग देने से उसने स्ट्रक्चर ख़राब किया है क्योंकि सारे हर तरफ से मैंने पैडिंग दी हुई है। तो आप पैडिंग दे सकते हो, पैडिंग लेफ़्ट कर सकते हो, पैडिंग लेफ़्ट 30 पिक्सल, ठीक है, आ गया 60 पिक्सल, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर देंगे तो दे सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें पैडिंग देनी है तो मेरा ख्याल पैडिंग की ऑप्शन बिल्ट इन उधर है। अगर देखिए तो पैडिंग की ऑप्शन बिल्ट इन होगी। ये देखिए पैडिंग की ऑप्शन है, आप नीचे सेलेक्ट करेंगे आपके पास सब ऑप्शन आ जाएंगे कहाँ पर पैडिंग देना चाह रहे हो। तो मैं देना चाह रहा था इसे पैडिंग लेफ्ट, मैं देना चाह रहा था 80%, 80 पिक्सल, ठीक है। 80 पिक्सल में वो अंदर आ, ये आपके पास बिल्ट इन बन गया। तो अब और क्या काम करना था हमने, इसके बाद हमने इसकी हाइट विड्थ और एडजस्टमेंट करनी है, कर लो। 30 है, हम 35 करते हैं, 36 पिक्सल। तो उसके बाद हमें इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है, ये कलर, ठीक है। क्यों आया, हर तरफ से क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने उसका बीजी कलर रखा हुआ है और डिस्प्ले कर दिया था ब्लॉक में।
अगर हमने इसे डिस्प्ले ब्लॉक से हम निकालेंगे फिर ये परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ से उधर तक उसने स्पेस दी है, इस वजह से वो उसने काम खराब किया। ठीक है, तो बाकी आपको ये देखनी पड़नी है खुद ही। उसके बाद क्वालिटी अवेलेबल कर दी, पैडिंग ने काम नहीं आ देना। असल में बनाया ही वो स्ट्रक्चर इसलिए गया, ये तो यहाँ तो लेफ्ट पे होगा या राइट पे होगा। सेंटर वाला उन्होंने नहीं बनाया, तो सेंटर वाला भी पड़ा होगा, यहाँ पर पड़े होंगे सेंटर वाले। अगर फीचर में देखेंगे, फीचर में देखो तो एक बिलो है, ये लेफ्ट पे है, ये सेंटर पे। सेंटर वाला बॉक्स बना हुआ है, बेसिकली वो बनाया उन्होंने लेफ्ट के लिए, तो ये सेंटर वाला बॉक्स पड़ा हुआ है। तो इसे उठाएं, लास्ट पे ले आए, लास्ट पे ले आए। जैसे ये बिलो लाइन पे क्लिक करोगे आप उसको छोड़ दो, बस बिलो लाइन पे क्लिक करके आपने उसे छोड़ देना। अब ये देखिए बिलो लाइन से नीचे आएगा। अब जो मर्जी इस पे चेंजिंग कर दो, ठीक है। तो ये बेसिकली बनाया गया, ये इसलिए आ गया। अब अगर मुझे सेव कंट्रोल ऐसे सेव कर लो, तो सेव करके रखना है कि कभी भी चेंजिंग करनी पड़ जाती है, जिस जब कभी क्लाइंट को दे दिया, किसी को भी दिया, कभी चेंजिंग करनी पड़ जाती है तो सेव कर लो। उसके बाद जब उसे सेंड कर दोगे अपने पास आपका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी, तो उसे तो एक्सपोर्ट करके बाहर दे दीजिए। लोकेशन बूटस्ट्रैप के अंदर ही सेव करते हैं, दोबारा सेव किया। तो अगर यहाँ पर मल्टीपल पेज होते, मल्टीपल पेज बनाने पड़ जाते, तो क्या होना था, आपने मल्टीपल पेजेस बनाने थे, उसी को कॉपी कर लेना था, पेजेस बनाने थे, और लास्ट में जब वो सारे पेजेस बन जाने थे तो लास्ट में उसके साथ लिंक कर देना था। ठीक है, तो अब जितना मर्जी प्यारा बनाना चाह रहे हो प्यारा बना सकते हो आप। कुछ भी अगर ऐड करना चाह रहे हो, कुछ भी बनाना चाह रहे हो, बहुत कमाल का बना सकते हो आप। तो अगर मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल पेजेस होते तो मैंने क्या करना था, इसे आप कोडिंग में भी खोल सकते हैं। तो इसे अगर कोडिंग में खोल के देखते हैं कैसा नज़र आ रहा है हमें, तो सब लाइन में जाते हैं, देख लो बिल्ट इन सेम उसी तरह नज़र आ रहा है जैसे हम खुद कोड करते हैं, उसी तरह नज़र आ रहा है। तो अगर मैनुअली चेंज करना है तो मैनुअली चेंज कर लो, अगर ज़्यादा कुछ और चेंजिंग चाह रहे हो जो उधर ना मिले आपको तो मैनुअली चेंज कर लो। ठीक है, तो अब जो बेसिक बेनिफिट है ना, आप कोडिंग करनी इसमें से मुश्किल हो जाएगी, जैसे बड़ी साथ कोडिंग करते हैं, सीएसएस रहता है, एचटीएमएल लहदा है, सब कुछ लहदा है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं इकट्ठी है ही नहीं। ये देखो सिर्फ बूटस्ट्रैप लगी हुई है यहाँ पर, अच्छा सीएसएस तो ये लगी हुई अटैच की हुई है। अब जो हाँ ठीक है, अब आपको इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम ये आएगी कि अब आपके लिए जो सा है ना, दो ऑप्शन है आपके पास आनी है। या तो आप वो क्या कहते हैं उसका नाम, एडोब ड्रीमवीवर यूज़ कर लो, ठीक है, एक ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन ये है कि आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट यूज़ करना पड़ेगा। कैसे यूज़ करना पड़ेगा, अब इंस्पेक्ट एलिमेंट का बेनिफिट थोड़ा ज़्यादा है, तो उसका भी एक बेनिफिट है। अब क्या करना पड़ना है, आपने जैसे ही कोई ब्राउज़र पे ओपन किया है, तो अगर मुझे यहाँ पर कुछ चेंजिंग करनी पड़े, अगर ये मुझे एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करनी है ना, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं इसका नेम देखूंगा क्या लिखा है, ईमेल, मैं कंट्रोल F दबाऊंगा, ईमेल देखूंगा, ये ईमेल वाला सेक्शन बना हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो मैं इसे देखूंगा कहाँ से कहाँ तक एंड हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड हो रहा है। मैं इसे कॉपी कर दूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और ईमेल की जगह मैं जो पासवर्ड रखना चाह रहा हूँ पासवर्ड रखूँगा, सेव करता हूँ तो रिफ्रेश करूँगा तो एक फील्ड आ रही है। ठीक है, बेसिकली ये बिल्ट इन उसने जावास्क्रिप्ट लाई हुई है, ठीक है, बैकएंड पे ये जावास्क्रिप्ट लाई हुई है, ठीक है। तो अब ये इस तरह हो गया। अब अगर मुझे ये एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ये मुझे पता लग गया ये चीज़ें बनी हुई है, और ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट हो रहा है। मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा, सेव किया, और नेम बन गया। ठीक है, अब ये तो कोडिंग के साथ हो गया। अगर आपने नहीं कोडिंग के साथ करना तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर जाओगे, क्लोज किया, अब एक पेज आपको ये एक्स्ट्रा चाहिए, ये डुप्लीकेट का ऑप्शन दिया हुआ, डुप्लीकेट कर दो, ये डुप्लीकेट का ऑप्शन दिया हुआ, डुप्लीकेट कर दो, ठीक हो गया।
अब यहाँ पर जाके आपको कोई भी काम परफॉर्म करवाना है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर बिल्डिंग चेंजिंग नहीं होगी, अभी तक इन्होंने ये मॉडिफाई नहीं किया, फ्यूचर में ये इसे मॉडिफाई और करेंगे। तो अभी तो ये वर्जन उसका आया है, अभी इन्होंने ना स्टूडियो भी लॉन्च मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुई स्टूडियो को ना यूज़ करते हुए, तो इसलिए इनको थोड़ा सा मुश्किल आ रही है। अदरवाइज़ ये स्टूडियो आपको बेनिफिट देगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीज़ है, आपको पता लग गया कि स्टूडियो यूज़ कैसे करते हैं और आप यूज़ करोगे। व्हाट द फक यार, लाइट चली गई है। यार ये क्या, मैंने कहा था उन्हें लगा दो तार। करनी है